2 महीने पहले जब हम लोग आए थे तब बाबा कीनाराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास और कार्य शुभारंभ के लिए हम लोग आए थे। और आज तो बाबा कीनाराम की ही पावन धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर रामगढ़ में हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहीं पर हम लोगों ने बाबा कीनाराम जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए यहां के सुंदरीकरण की एक विस्तृत कार्य योजना का शुभारंभ भी हम लोग करने के लिए आज आए हैं। भाइयों बहनों, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन में पूज्य संतों का, ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनकी कृपा के कारण ही आज देश, भारत के अंदर, भारत दुनिया के सामने मानव कल्याण का, मानवता के कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और तब भी मैंने यहां पर कहा था कि मेडिकल कॉलेज चंदौली और बिहार के लोगों के लिए उत्तम और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का केंद्र तो बनेगा ही, बाबा कीनाराम जी के नाम पर स्थापित करके बाबा कीनाराम की यहां पर आशीर्वाद यहां के वासियों पर निरंतर बना रहे, इस संकल्प के साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने, श्री सुशील सिंह जी ने, श्री शारदा प्रसाद जी ने और श्री श्रीमती साधना सिंह जी ने, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज यहां पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने बाबा की ही भूमि पर, उस पावन भूमि के सुंदरीकरण की एक योजना को और मूर्त रूप देने की दिशा में एक कार्यक्रम बढ़ाया है। भाइयों बहनों, एक कार्य और पहले हो सकता था। यहां जितने हमारे तीनों विधायक बैठे हैं, इन तीनों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की योजना 2 साल पहले लागू कर दी थी। और कई कई मठ और मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का, पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करके आस्था को सम्मान देने का कार्य किया था। अगर सकलडीहा में भी पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो यहां पर बाबा की इस पावन भूमि को इतनी देर नहीं लगती सुंदरीकरण की योजना को लागू करने में। यह कार्य भी बहुत पहले हो गया होता। लेकिन आप जानते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। आज वही पैसा जो 2012 से 17 के बीच में अनावश्यक रूप से सत्ताधारी दल के नेताओं की फिजूल खर्ची में खर्च होता था, आज वही पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए खर्च हो रहा है। और बाबा कीनाराम जी की आशीर्वाद से वह कार्य आज रामगढ़ में भी प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने जब यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तब भी मैंने कहा था, पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को 4 बार उन्हें प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी करके बेशर्मी से उनके खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का काम इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था।
ये वही लोग हैं जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई और कोई निकल पड़ता था और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी। 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, नौकरी तो दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का शागिर्द बन करके प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं कि किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी किसान की संपत्ति पर कब्जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। क्योंकि प्रदेश को तो इन्होंने पहले चरागाह बना दिया था। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। एक नई ऊंचाइयों के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण का हो, 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और भाइयों बहनों, 2017 से अब तक हम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। आज जहां इंटर कॉलेज चाहिए वहां इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज चाहिए डिग्री कॉलेज, जहां आईटीआई चाहिए वहां आईटीआई, जहां पॉलिटेक्निक चाहिए वहां पॉलिटेक्निक, जहां हॉस्पिटल चाहिए वहां हॉस्पिटल, जहां सड़क चाहिए वहां सड़क, जहां पुल चाहिए वहां पुल। और जहां पर पर्यटन विकास की अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, अभी शारदा प्रसाद जी मुझे दे रहे थे एक चित्र को कि साहब पर्यटन योजना के अंतर्गत इसका भी विकास हो गया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या कर रही थी भाई बहन की जोड़ी? क्या कर रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी? और क्या कर रही थी बबुआ और बुआ की जोड़ी? इन्होंने विकास तो कभी किया ही नहीं, विकास की कोई सोच भी नहीं थी। इन्होंने केवल अपना विकास किया। इनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था। यानी वे केवल अपने परिवार का विकास करते थे। और जब प्रदेश की बात आती थी तो उनको हेद इससे देखते थे। पहले बिजली भी नहीं देते थे, सड़क भी नहीं बनाते थे, गुंडागिर्दी अलग से करते थे, क्रय केंद्र नहीं चलते थे, हर व्यक्ति तबाह था। और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार है। परिवार की इस परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा। और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। लेकिन तुम्हारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, प्रदेश के बारे में नहीं। और इसीलिए प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे, किसानों के जीवन पर के साथ खिलवाड़ होता था, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ इनके मंत्रीगण करते थे। प्रदेश में अराजकता चरम पर थी, कानून व्यवस्था तार तार पर थी, कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। लेकिन भाइयों बहनों, 4.25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में हो गए हैं। प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। और अब तो पर्व और त्योहार के पहले भी जब दुनिया कोरोना से तपती है,
उत्तर प्रदेश में दीपावली हो या विजयादशमी, कोरोना छठ के पहले पूरी तरह शांत हो जाता है और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से भी मना दिए जाते हैं। केवल दंगाई शांत नहीं हुए हैं, अब कोरोना भी यहां की आस्था को देख करके चुपचाप शांत हो जाता है और जनता उत्साह के साथ अपना पर्व और त्योहार मनाती है। यही तो उपलब्धि है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। जो विकास कार्य जिनके लिए प्रयास डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी करते हैं, जिनके लिए प्रयास श्री शारदा प्रसाद जी करते हैं, जिन विकास की योजनाओं के लिए श्री सुशील सिंह जी और श्रीमती साधना सिंह जी प्रयास करती हैं अपनी अपनी विधानसभा सीटों के लिए, सकलडीहा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता भाइयों बहनों, तो यहां पर भी विकास उतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता जैसे अन्य विधानसभा क्षेत्र में है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हो सकता कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अब चूकना नहीं है। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है। उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना ही चाहिए। सपा के समय में गरीबों को राशन नहीं मिलता था, आज तो फ्री में राशन मिल रहा। आपके यहां राशन मिल रहा है लोगों को, और अब तो दिसंबर से लेकर के होली तक फिर से 2-2 बार राशन मिलना है। राशन के साथ दाल भी मिलेगी, खाद्य तेल भी मिलेगा, अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी मिलेगी और नमक भी सबको प्राप्त होगा। मोदी जी ने जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने के लिए जो अभियान चलाया है, फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? बहुत अच्छा। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, जो लोग बच गए वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं, जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए, दोनों वैक्सीन लेने के लिए हमें तैयार करना होगा। यह वैक्सीन प्रभावी है, कोरोना से बचाएगी। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव, और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। इस सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है, देश का है, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। और इसीलिए प्रदेश की तरफ से हमने कहा कि धन्यवाद मोदी जी, आपने हमारी जनता को बचा दिया है, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन सबको फ्री में है, तो फ्री में वैक्सीन का लाभ सबको लेना चाहिए। हर व्यक्ति इसका लाभ ले, और इसका लाभ लेकर के कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए उत्तम उपाय हम सबको करने होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विकास की ढेर सारी योजनाओं को, आपने देखा होगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, ये केवल अन्न ही नहीं दिया जा रहा है, गरीबों के लिए आवास दिए जा रहे हैं। हर गरीब के घर में शौचालय बनाए गए, हर गरीब को बिजली के फ्री कनेक्शन दिए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हर विकास की योजना को जोड़ते हुए हर एक व्यक्ति के विकास के क्षेत्र में विकास के माध्यम से उसके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है। और उस विकास के साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ आप सबको जोड़ने के लिए और आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से बाबा कीनाराम जी की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको विकास की योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने मंच पर उपस्थित माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री समेत अपने तीनों विधायकों को
उनका अभिनंदन करता हूं कि विकास के लिए वे निरंतर चंदौली के लिए प्रयास करते हैं। सकल डीहा की जनता भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेगी, इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। बाबा कीनाराम का आशीष